बीजेपी के मेगा शो कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी के संबोधन के चंद घंटे के बाद जारी हुई बीजेपी प्रत्याशियों की 39 नामों वाली दूसरी सूची में ऐसे नाम सामने आए जिन्हें देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। बीजेपी ने प्रदेश के करीब सभी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया। विधानसभा के चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद चुनाव मैदान में खड़े कर दिए गए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसद चुनावी मैदान में। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वो केंद्रीय कृषि मंत्री होने के साथ चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उनके ही छोटे भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर महाकौशल की नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं और 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 3 बार के सांसद उदय प्रताप गाडरवाड़ा सीट से 15 साल बाद विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जबलपुर सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह पहली दफा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खुद इंदौर सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और अब सियासी गलियारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी के टिकट पर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज भी कसा है। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। बीजेपी की दूसरी सूची पर गौर किया जाए तो एक बात साफ नजर आती है, पार्टी इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। दिग्गजों को मैदान में उतार कर पार्टी ने प्रदेश के जातीय और सियासी समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझे कोई भी सीट पर लड़ने का कहा जाता मैं तैयार था, ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहना कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरी जिस सीट पर मुझे लड़ाया गया उस आदमी को तो चुनाव हराने वाला कोई था नहीं। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पर। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती। नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता। नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े-बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आप देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव। चुनावी मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद। 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 6 महिलाओं को टिकट। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रदेश में वापसी। जालम सिंह पटेल का टिकट कटा। जालम सिंह पटेल की जगह उनके भाई प्रहलाद पटेल को टिकट। मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी का भी कटा टिकट। आदिवासी पेशाब कांड पर विवादों में घिरे केदार शुक्ला का भी टिकट कटा। सांसद राकेश सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। मुश्किल सीटों पर बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को तवज्जो दी है।
छिंदवाड़ा, लाहार और राघोगढ़ तीनों सीटें जीतना बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने बीजेपी ने विवेक साहू बंटी को उतारा है। लाहार विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सामने अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। राघोगढ़ सीट पर जयवर्धन सिंह के सामने हीरेंद्र सिंह बंटी पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दल बदलू नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए हीरेंद्र सिंह बंटी और ब्रिज बिहारी पटेरिया और बसपा से आए अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी ने अब तक 2 सूची जारी कर कुल 78 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जातिगत समीकरण और आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखकर प्रत्याशी चयन हुआ है। ग्वालियर, चंबल, विंध्य, महाकौशल और मालवा में बड़े चेहरों को उतारकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश भी जारी है। अब जनता को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि इन तमाम दिग्गजों के सामने कांग्रेस के नेताओं पर दांव लगाती है। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब उस प्रतिक्रिया की बात करते हैं जिसका इंतजार हो रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं, कहते क्या हैं। बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सूची अभूतपूर्व है। इस सूची के वजह से बीजेपी की जीत जो है वो सुनिश्चित हो चुकी है। बीजेपी के सभी दिग्गज चुनाव जीतेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस तो है परेशान और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कांग्रेस बौखला रही है और इसीलिए ऊट पटांग रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं। परेशान है तो समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट और उसके बाद तीसरी, जिसमें एक नाम और है, जारी कर दिया। इसमें तराना से ताराचंद गोयल और घटिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सतीश मालवीय को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन जैसे ही दोनों उम्मीदवारों का नाम सामने आया, दोनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने नागदा खाचरौत से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया, लेकिन नागदा खाचरौत में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। नागरा खाचरौत से बीजेपी की सीट से दावेदारी कर रहे लोकेंद्र मेहता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी अब कर दिया है। मैं जनता जनार्दन का विश्वास मेरे साथ में है, जनता की वहाँ की मांग है और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आपने पार्टी के जो पदाधिकारी उनसे बात हो गई है क्या? मेरी पदाधिकारियों से मैंने संगठन में खबर करी थी। मैं पैनल में पहले नंबर पर था, सर्वे के अंदर पहले नंबर पर था। हमने जन जन तक पहुँचे। हम टोटल 210 गाँव में मेरी पकड़ है। सभी गाँव में मेरा जनसंपर्क है, जीवित संपर्क है। जिनके लिए हमने काम किया उनको अब हम क्या जवाब देंगे। कितने समय से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और क्या क्या आपके पास पत्र हैं, और इसके अलावा आप क्या आगे क्या रुके करेंगे? मैं 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जनसंघी हूँ। मैं मेरी 30 साल मेरी RSS में मेरी आयु है और भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहा। मैं छोटा सा कार्यकर्ता से शुरू करा मेरा जीवन, मैंने वार्ड अध्यक्ष से लेकर तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजक रहा। मैं भी वर्तमान में OBC मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और संभागीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहा मैं में। तो कुछ जगहों से नाराजगी की बात भी सामने आने लगी है। किसी ने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस वो लोहा है जिसमें जंग लग चुका है और सपना देखना कांग्रेस की आदत बन गई है। कौन घबराया है और कौन नहीं घबराया है, इसका जवाब जनता 60 दिन के भीतर ही दे देगी। कांग्रेस जो सपना देखना है देखते रहे। प्रदेश की जनता एक बार फिर से असलियत कांग्रेस के सामने रख देगी, इस बात का भरोसा उन्होंने जताया। उन्होंने कहा कि जैसा कि आज तक बार बार रखती आई है दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में उतारने को लेकर, उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाती है उसे निभाना कार्यकर्ताओं का धर्म है। चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पर। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती। नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता। नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता।
नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। तो रिएक्शन पर रिएक्शन आ रहा है और इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि यह पार्टी का आदेश है और वो पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी कहेगी वो करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 2/3 बहुमत की ओर बढ़ चुकी है और ये वक्त बताएगा कि हमें उससे कितनी ज्यादा सीटें मिलती हैं। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आप देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हुआ नहीं, लेकिन उसके पहले ही एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, तीसरी भी जारी हुई, इसमें एक नाम सामने आया। इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट से जहां पर राकेश सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया, तो नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल प्रत्याशी बनाए गए। टिकट घोषित होने के बाद पहली बार जबलपुर पहुंचे प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा की और बीजेपी संगठन और अपने छोटे भाई बीजेपी विधायक ज्वालम सिंह पटेल को धन्यवाद दिया और साथ ही कांग्रेस में मची खलबली पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के द्वारा किए गए राक्षस वाले ट्वीट ने उनकी मानसिकता को बता दिया है। कांग्रेस बौखलाई हुई है, उनके पास नेतृत्व भी नहीं है और ना ही लोग हैं, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें सांसद यानी केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारा है। नरसिंहपुर से सांसद प्रहलाद पटेल को विधानसभा में मैदान में उतारा है। उनसे जानेंगे कि क्या उनकी रणनीति और क्या वजह रही कि सांसदों को मैदान में उतारना पड़ा। क्या वजह क्या है सर? सबके मन में यही सवाल। नहीं, मुझे तो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला है, तो मैं तो खुश हूँ और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, राज्य के नेतृत्व को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है, और वो भी मेरे गृह जिले से, जहाँ मैं पैदा हुआ और जहाँ मैंने अपनी राजनीति शुरू की। हाँ, इसके पीछे मेरे अनिल चूकी एमएलए थे, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि उनकी जिद के कारण मुझे नरसिंहपुर लड़ना पड़ रहा है। सर, कई और भी जगह से चुनाव लड़ सकते थे या कोई और भी हो सकता था, फिर आप ही क्यों? नहीं, ये पार्टी का फैसला है, इस पर टिप्पणी नहीं हो सकती है। पर मैं जरूर देखता हूं कि मध्य प्रदेश को मैं प्रारंभ से ही सुंदर राज्य कहता रहा हूं। अनेक बार आप लोगों से चर्चा में भी मैंने कहा कि संसाधनों वाला राज्य, और इसको ऊंचाई देने के लिए अगर पार्टी ने ये फैसला किया है तो मैं पार्टी को फिर से धन्यवाद देता हूं कि वरिष्ठ सांसदों की एक बड़ी पंक्ति उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारी है, इसके लिए साधुवाद। प्रहलाद पटेल का कहना है कि ये पार्टी का निर्णय है और उन्हें खुशी है कि उनके गृह जिले से ही उन्हें विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया गया है। बहरहाल चुनाव में अब परिणाम क्या होंगे ये देखना बाकी है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की जो जारी लिस्ट है, इसको लेकर रणदीप सुरजेवाला हमला बोल रहे हैं। ट्वीट किया और लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सच तो हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम है। उनकी माने तो कांग्रेस के डर के चलते केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी मैदान में उतार रही है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, बयान दिया कि कहा हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप में हम विश्वास रखते हैं, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है और जो नेतृत्व कहेगा वो हम करेंगे। सुरजेवाला पर बीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला कभी कोई पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़े, जनता को वो रावण कहते हैं, ये किस खेत की मूली हैं? बीडी शर्मा ने पूछ लिया, सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए, अभी तक 78। तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को हमारा नेतृत्व हमें काम देता है।
मुझे काम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के काम की जिम्मेदारी दी है, मैं उस काम को प्रयास कर रहा हूं। और वे सुरजेवाला जिनका नाम ले रहे हो, जो कभी एक पार्षद का चुनाव नहीं जीते, जिनकी कोई औकात नहीं है, मैं शब्द थोड़ा सा कड़ा हो सकता है जी, मैं ऐसे लिए व्यक्ति वैसे जनरली इन शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन ऐसे धूर्त आदमी के लिए उपयोग कर रहा हूं जो देश की जनता को, जो किसी दल को वोट करती है, उन्हें राक्षस कहता है। अरे इनके मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? इनके पास इनके नेताओं की औकात खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर अप्रासंगिक हो गए, चलने फिरने की स्थिति नहीं है, फंसू कर निकल जाता है और बातें कर रहे पता नहीं कहां की। इधर रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पलटवार कर रहे हैं और विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बीजेपी के गृह मंत्री जो राजनीति के चाणक्य हैं, उनसे राजनीति लड़ाई लड़ना, 100 कमलनाथ भी आ जाएं, 100 दिग्विजय सिंह भी आ जाएं, 100 सुरजेवाला आ जाएं, तो भी बराबरी वो नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी घबराहट में है, लेकिन बीजेपी की दूसरी सूची सामने आते ही कांग्रेस बेहोश पड़ी हुई है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ घबराहट है, पर वो अभी होश में है क्या, ये पूछो जरा। पूरी कांग्रेस बेहोश पड़ी है, जैसे दूसरी लिस्ट आई वैसे। और अब चुनाव के बाद ही होश आएगा सबको, क्योंकि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं, जो बहुत चाणक्य हैं वो, और उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ना, ये 100 कमलनाथ जी और 100 दिग्विजय सिंह जी और 100 सुरजेवाला आ जाएं, तो भी उनके बराबर नहीं कर सकते। और इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जो लिस्ट जारी हुई, तो इस पर बीजेपी को हमले पर ले लिया और निशाना साधा। कहा कि एमपी में हार मान चुकी बीजेपी ने उम्मीद का आखिरी झूठा दांव खेला है और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता है, सब जानती है। हार स्वीकार कर चुकी बीजेपी ने उम्मीद का आखिरी दांव आज खेला है। एमपी विकास के खोखले दावों की पोल खुलने के साथ बड़बोली भाजपाई सरकार के प्रचारवादी विकास के थोथे दावे आज सफेद झूठ साबित हो गए। भाजपा केवल एक बात ध्यान रखे कि जनता है, सब जानती है। तो 18.5 साल की भाजपा सरकार और 15 साल से ज्यादा के शिवराजी विकास के दावों को नकारने वाली भाजपाई प्रत्याशियों की सूची करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मुहर है, ये उन्होंने लिखा है।